Hello friends, I CMA Sangeet Saurav has came today for the last reminder notice for Assistant Manager Grade A in IIFCL. The last date of application is 2nd of April 2023, that is tomorrow. लेकिन उससे पहले if you are new to the channel, then please like the video, share the video and subscribe the channel so that you don't miss a single government job alert. Let's start the video. कंपनी का नाम है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 11 मार्च 2023 थी और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कल यानी 2 ऑफ अप्रैल 2023 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 26 है, जिसमें से कि जनरल कैटेगरी के लिए 8 सीट है, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट इज 26। और जहां तक पे स्केल का सवाल है तो फर्स्ट ईयर द बेसिक वुड बी ₹28,150, देन फॉलोड बाय 34,350, 46,600, 53,600 and 55,600. So the monthly gross salary would be around ₹80,000. हालांकि कंपनी ने मेंशन किया है द वेज इज रिवीजन विथ इफेक्ट फ्रॉम November 17 to 2017 at IIFCL is underway and the next wage revision is due from November 2022. इसका मतलब नवंबर 2022 से ऑलरेडी ये वेज अंडर रिवीजन है। जब तक लिए आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट होगी, आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, तब तक लिए ऑलरेडी ये वेज रिवाइज्ड हो चुका रहेगा। तो उस केस में मान के चलिए कम से कम भी ये ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स जो ₹80,000 पर मंथ है, ये कम से कम ₹1 लाख पर मंथ उस समय तक हो जाएगी। कंपनी ने और मेंशन किया है कि अपार्ट फ्रॉम बेसिक द एम्प्लॉयज वुड बी एलिजिबल फॉर एचआरए, ग्रेचुइटी, लीव फेयर कंसेशन, लीव इनकैशमेंट, reimbursement of medical expenses, conveyance facility, mobile, residential telephone, newspaper, household expenses, mobile handset charges, children education allowance etc. तो ये बहुत सारे। और कंपनी ने ये बताया कि द अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट टू कंपनी फॉर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए इज ₹18 लाख और ये 18 लाख रुपीज ये प्री रिवीजन बता रही है। और अगर आफ्टर रिवीजन अगर देखा जाए तो डेट वुड बी समवेयर अराउंड 21 to 22 लाख रुपीज मिनिमम सीटीसी टू द कंपनी पड़ेगा, जो कि एक बहुत ल्यूक्रेटिव, टेकिंग इनटू अकाउंट द पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर को ध्यान पे रखा जाए तो उस हिसाब से काफी अच्छा ये 18 लाख प्री रिवीजन या 21-22 लाख रुपीज आसपास पोस्ट रिवीजन, ये काफी अच्छा सैलरी पे स्ट्रक्चर है। और साथ में कंपनी ने ये भी बताया है कि कैंडिडेट्स पोजेसिंग जेआईबी इन दैट केस उन्हें एक एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, या फिर आप सीएआईबी या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर उनके पास है तो फिर उन्हें 2 एडिशनल इंक्रीमेंट और दिया जा सकता है एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी। As far as the minimum education qualification is concerned, तो minimum education qualification post graduate in any discipline या फिर MBA, PGDM, LLB, BA LLB that is 5 year integrated LLB या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर बीटेक या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी है। हालांकि इसमें एक लाइन यहाँ कंपनी ने और मेंशन किया है कि द कैंडिडेट मस्ट पॉजेस वैलिड डिग्री सर्टिफिकेट्स, professional qualifications certificate stating that she is graduate, postgraduate, chartered accountant, ICWI etc. तो यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर आप सीएमए भी अगर हो तो उस केस में भी यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, चाहे आप एमबीए हो, चाहे आप पीजीडीएम हो, एलएलबी हो, बी हो, बीटेक हो, इन सभी केस में यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एज फार एज वर्क एक्सपीरियंस इज कंसर्न तो उन्होंने बोला है कि 1 ईयर इन ऑफिसर कैडर इन फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पीएसयू या फिर किसी रेप्यूटेड कॉर्पोरेट हाउस में। तो मिनिमम 1 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस ये पोस्ट क्वालिफिकेशन है या फिर प्री क्वालिफिकेशन है। और जहां तक डिजायरेबल एक्सपीरियंस का सवाल है तो preference will be given to candidates having relevant work experience in project finance, corporate finance, treasury, credit loan accounting, NPA and recovery.
As far as age limit is concerned, तो the maximum age limit of 30 years as on 28 February 2023 और minimum age limit 23 years 21 years है। और जहाँ तक एज रिलैक्सेशन का सवाल है, रिजर्वेशन का सवाल है, तो इन दैट केस SC SC ST के लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन होगी, OBC के लिए 3 इयर्स एज रिलैक्सेशन होगी, PWD के लिए अगर ST SC से हो तो 10 इयर्स के एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC से हो तो 8 इयर्स के एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर अनरिजर्व हो तो 5 इयर्स के एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे हो, PSU में अगर सर्व कर रहे हो, ऑटोनोमस बॉडी में हो, इन दैट केस यू हैव टू ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के समय आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हो, PSU में हो, तो आपको वो सर्व करनी पड़ेगी। और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस का कंसर्न है, तो इन्होंने बताया है कि सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी आपकी एप्लीकेशन का जो आपने फिल किया है, उसके बाद उस बेसिस पे रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा कैंडिडेट्स का, और उसके बाद फिर इंटरव्यू कराया जाएगा। और जहाँ तक रिटन एग्जामिनेशन के सिलेबस का सवाल है, तो रिटन एग्जामिनेशन 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट सेक्शन वुड बी फ्रॉम रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स ईच। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के भी 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन होंगे, और करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर्स इसके भी 30 क्वेश्चंस होंगे। तो ऑल टुगेदर टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे ऑफ 60 मिनट्स, यानी 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और सेक्शन 2 है वो डोमेन स्पेसिफिक होगा, बेसिकली दैट वुड बी रिलेटेड टू फाइनेंस, जिसमें जो इंडिकेटिव सिलेबस इन्होंने बताया है दैट वुड बी प्रोजेक्ट फाइनेंस, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी, जनरल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटिंग, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, स्ट्रक्चर एंड कंसर्न्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सिडबी, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NHB, ETC। लेटेस्ट RBI SEBI circulars guidelines on NBFC, project finance, NPA, ETC, annual reports of RBI, SEBI, IFCL, ETC। तो इसमें हम 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स यानी 1 मार्क्स ईच होंगे, और इसके लिए भी 60 मिनट्स अलॉटेड होंगे। अगर सिलेबस की अगर बात की जाए तो JIB या फिर CAIB की अगर जो सिलेबस कंटेंट हुआ करती है, ऑलमोस्ट इसकी भी देखा जाए तो सिलेबस कंटेंट कुछ उसी तरीके का है। अगर आपको प्रिपरेशन अगर करना हो तो इट वुड बी एडवाइजेबल कि आप JIB के बुक ले लें और उससे आप एक बार जरूर गो थ्रू करें, क्योंकि वहां से आपको बिल्कुल एक आइडिया लग जाएगा कि मेजर सिलेबस इसका है क्या, एग्जामिनेशन में कौन से पोर्शंस को ज़्यादा पूछा जा सकता है। क्योंकि JIB का सिलेबस बेसिकली दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू बैंकिंग इंडस्ट्री, और इनका सिलेबस भी अगर देखा जाए तो इनका मेजर फोकस जो है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू बैंकिंग फाइनेंस, तो उससे अच्छे खासा क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए एक बार आप जहाँ से भी प्रिपेयर करें, जिस भी स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर करें, उनसे जरूर करें, बट उसके साथ में इट वुड बी एडवाइजेबल कि एक बार आप JIB के भी बुक को जरूर से एक बार गो थ्रू हो जाओ इस फॉर्म को भरने से, इस एग्जामिनेशन में बैठने से पहले। और जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर का सवाल है, तो देयर आर ऑन टोटल 21 एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप अपने इनमें से देख ले जो भी आपके नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर है, तो आप उस एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करें और करके एग्जामिनेशन फॉर्म भर दें। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, इस एप्लीकेशन के लिंक को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, और जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो काइंडली गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाए और वहां से डिटेल देख ले। जहां तक इस फॉर्म का सवाल है, तो आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और PGDM और MBA और BTech, आप कोई भी हो, बट यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस जॉब, बिकॉज बहुत ल्यूक्रेटिव सैलरी मिल रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, PSU एम्प्लॉयमेंट है, और करियर प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है, और कंपनी की आपकी जो प्रमोशन पॉलिसी वगैरह भी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ऑन टुगेदर ये बोला जा सकता है ऑल टुगेदर कि ये काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस जॉब। कल इसकी लास्ट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एक बार आप गो थ्रू हो जाइए और उसके बाद आप इस फॉर्म को आप जरूर अप्लाई करिए। खास करके जो लोग भी फाइनेंस स्पेसिफिक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, या MBA है, PGDM है, ये लोग तो खास करके जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इन्हें बहुत हेल्प मिल जाएगी रिटन एग्जामिनेशन में।
जो डोमेन एरिया है वो डोमेन एरिया ऑलरेडी ये लोग पढ़े हुए होंगे, तो इनको काफ़ी हेल्प मिल सकता है सेक्शन 2 में, और सेक्शन 1 में भी इन्हें करंट अफेयर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर ये सारे भी उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप लोग इसे जरूर अप्लाई करें, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है एंड यू शुड डेफिनेटली अप्लाई। थैंक यू।